से डरा सकते हो। और मेरी बात सुन। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा था, जो कि अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। नोरा के डैड ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि ट्रॉल्स हमेशा रात को निकलते हैं और अगर उन पर सूरज की रोशनी पड़े तो वो पत्थर के बन जाएंगे। और एक दिन ट्रॉल्स एक शादी में जाते हैं जहां उन्होंने बहुत नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं था और नशे की वजह से उन्हें वक्त का पता नहीं चला, जिस वजह से सुबह होने पर उन पे सूरज की रोशनी पड़ी और वो पत्थर के बन गए। अब वो पत्थर के बनकर इन पहाड़ों में ही समाये हुए हैं। नोरा को ये सब कहानियां लग रही थी। उसके समय जो था वो सिर्फ पहाड़ी थे और नोरा के डैड उसको कहते थे कि बेटा दिल की आंखों से देखोगे तो तुम्हें ट्रॉल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में थोड़ी सी ट्रॉल्स की झलक भी दिखाई देती है। ट्रॉल्स दिखते तो इंसानों की तरह थे पर वो साइज में इंसानों से बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। अब नोरा बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो एक प्रोफेसर के साथ अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रही थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों को उड़ाया जा रहा था ताकि वहां पर एक स्टेशन बनाया जा सके और बॉम्ब के फटते ही वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब सारे वर्कर्स टनल के अंदर चेक करने जाते हैं तभी उनको कुछ उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सभी वर्कर वहां से डरकर भाग रहे थे। इस सारे मामले को जानने के लिए वहां पे मिलिट्री कमांडर की एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर का एक एडवाइजर भी होता है जिसका नाम एंड्रयूज था। नोरा वहां की वीडियो भी देखती है। इसको ध्यान से देखने पर वहां पर किसी के बड़े बड़े पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। वहां पर बैठे हुए लोगों का यही मानना था कि या तो ये कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है या फिर सब ये तूफान की वजह से हुआ है। पर नोरा कहती है कि मुझे तो ये किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं, मगर कोई भी नोरा की बात पर सीरियसली नहीं लेता। तभी वहां एक और ऑफिसर आती है और सबको एक वीडियो दिखाई देती है। वीडियो में सब लोगों को एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं और ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। इसके बाद हम एक कपल देखते हैं जो बैठकर शाम को अपनी चाय पी रहे थे। वो देखते हैं कि उनका डॉग लगातार भौंक रहा था। तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। वो लोग खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रयूज उस बूढ़े कपल के पास पहुंच जाते हैं और जहां पे उनको एक कैप्टन भी मिलता है। वो बताते हैं कि कोई नदी पार करके पहाड़ों की तरफ चला गया और 3 किलोमीटर तक उनके बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं, जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए हैं। अब नोरा उस कपल के पास पहुंचती है और वो लोग नोरा को बताते हैं कि उन्होंने कोई अजीब सी आवाज सुनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रो रहा हो और अचानक से वो आवाज गायब हो गई। वो लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है। नोरा उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर एंड्रयूज और कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है, क्योंकि नोरा के डैड ने ही पहाड़ों को बहुत करीब से देखा था और पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से उसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता था। नोरा के डैड के घर में ट्रॉल्स की बहुत ज्यादा तस्वीरें थी। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले जब पहाड़ों को तोड़ने का काम चल रहा था तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था, जिसको साबित करना बहुत मुश्किल था कि वो क्या है। उस वक्त गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया। तभी नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। नोरा के डैड उसको बताते हैं कि कई हजार पहले ही ट्रॉल्स ऐसे ही खुलेआम फिरा करते थे, मगर उन्होंने कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई भी इंसान अगर ट्रॉल्स के साथ कोई संबंध रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रॉल्स बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था, लेकिन नोरा के डैड को पागल साबित करके उनको पागलखाने भेज दिया गया। इसके बाद नोरा अपने डैड के साथ ठीक उसी जगह पर जाती है जहां पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा एंड्रयूज और कैप्टन के साथ दूर खड़ी अपने डैड को देख रही थी, जिस पे वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत खराब लग रही है, शायद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी अभी यही लग रहा था कि उसके डैड की कहानियों में इतने ज्यादा गुम हो चुके हैं कि उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। वो अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी और वहां पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं। जब नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसको एक आंख नजर आती है। वहां सचमुच में एक बहुत बड़ा ट्रॉल था और ट्रॉल उनके सामने आकर खड़ा हो रहा था। कैप्टन ये देखकर जल्दी से सबको वहां से ले जाता है और वहां से निकलते हुए वो अपने कैमरे में ट्रॉल की वीडियो शूट कर लेता है और सबको ये वीडियो मिलिट्री कैंप में दिखाता है। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड वहां पहुंचकर अभी भी ट्रॉल्स की बात ही कर रहे थे और अभी भी सबको उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा यहाँ पर सब बातें समझाने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है, मगर प्राइम मिनिस्टर नोरा को बोलती है कि हमारे पास अब और वक्त नहीं है, आगे का काम मिलिट्री ही करेगी, वो जो भी चीज होगी उसको मार दिया जाएगा। नोरा कैप्टन के पास जाती है और उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले कैप्टन मना कर देता है, लेकिन फिर वो नोरा की बात मान लेता है। फिर वो लोग ट्रॉल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ट्रॉल का वेट करने लगते हैं और जैसे ही ट्रॉल उनके सामने आता है
वो लोग ट्रॉल पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। उस फायरिंग से ट्रॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था और वो वहां पर बहुत सारे फौजियों को मार देता है। नोरा और उसके डैड एंड्रयूज के साथ मिलकर पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और उनके साथ एक फौजी भी होता है जिसको वो ट्रॉल उठाकर खा जाता है। उसके बाद नोरा का डैड उस ट्रॉल को समझाने की कोशिश करता है और उसको शांत होने के लिए कहता है और सबको लगता है कि नोरा के डैड पागल हो चुके हैं। लेकिन हैरान की बात यह थी कि उस ट्रॉल को उनकी बातें समझ आ रही थी और काफी हद तक वो शांत भी हो जाता है। लेकिन तभी कुछ फौजी दोबारा ट्रॉल पर हमला कर देते हैं तो ट्रॉल को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां पर वो कुछ फौजियों को मार भी देता है। तभी वो ट्रॉल गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो अपने दुख का इजहार करता है और नोरा के डैड को वो इस हालत में देखकर चला जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी। नोरा के डैड मरते हुए नोरा को कुछ क्लूज दे जाते हैं। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि वो लोग ट्रॉल को मारने के लिए हवाई हमला करने वाले हैं, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये सुनकर नोरा कैप्टन से ट्रॉल को शांत करने के लिए एक और मौका मांगती है। कैप्टन भी नोरा का साथ देता है। वो वहां पर कमांडर की बात को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने हवाई हमला किया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये सुनकर वो लोग नोरा को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नोरा के डैड ने उसको बताया था कि ट्रॉल्स को घंटियां पसंद नहीं है, इसलिए नोरा प्लान करती है कि वो चर्च की घंटियों को बजाकर उस ट्रॉल को रोकेगी। जब वो लोग चर्च की घंटी की आवाज उस ट्रॉल के सामने बजाते हैं तो वो घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सभी घंटियों को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो इन आवाजों को सुनकर बेकाबू हो जाता है और उसके बाद सब जगह तोड़फोड़ करने लगता है, जिससे वहां पे एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी, मगर वो बच्चे को बचा लेता है और उसे कुछ नहीं होने देता। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ट्रॉल वहां पर नोरा को देखता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। नोरा का ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है, जिस वजह से उसको इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उस ट्रॉल पर अब मिसाइल से ही हमला करेंगे, जिस वजह से वो शहर को खाली करवाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयूज नोरा को घर छोड़ने जा रहा था, मगर नोरा हार नहीं मानने वाली थी। उसको अपने डैड का दिया हुआ क्लू याद आता है और उसको समझ में आता है कि ट्रॉल अब राजा के महल की तरफ जा रहा है, इसलिए वो भी वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर उसको राजा का चीफ मिलता है, जो उनको बताता है कि ये पैलेस बनने से पहले यहाँ पर एक ट्रॉल का घर हुआ करता था। उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था, मगर वहां के राजा ने सब ट्रॉल्स को मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उस बच्चे को डरा धमकाकर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया ताकि वो वहां पर मर जाए। लेकिन वो मरा नहीं और अब वो ट्रॉल बड़ा हो गया है और इसलिए वो अपने घर वापस आना चाहता है। वो उनको एक गुफाओं में लेके जाता है, जहाँ पे वो ढेर सारे कंकाल देखते हैं जो कि सब ट्रॉल्स के थे। जब नोरा वहां के कंकाल पर रोशनी डालती है तो वो पत्थर के बनने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर उसको अपनी कहानी याद आती है, जहाँ उसके डैड ने सुनाई थी कि जब उन ट्रॉल्स पर रोशनी पड़ती है तो वो कैसे पत्थर के बन गए थे। नोरा ये देखते ही कैप्टन को कॉल करती है और उसको अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रॉल को मारा जा सकता है ताकि उनको बड़े से बड़े नुकसान को ना झेलना पड़े। वो कैप्टन को बोलती है कि आप एक ग्राउंड में एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम को लेकर आओ ताकि हम उस ट्रॉल पर रोशनी डाल सकें और मैं उस ट्रॉल को उस ग्राउंड की तरफ लेकर आऊंगी। इधर दूसरी तरफ मिलिट्री भी मिसाइल लॉन्च करने का प्लान कर लेती है और ये बात वो लोग रेडियो पर अनाउंस करते हैं। ये सुनकर एंड्रयूज अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके और वो ऐसा ही करती है और वो सारे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं। कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था। दूसरी तरफ नोरा एक ट्रॉल के कंकाल को अपनी गाड़ी में रखकर ट्रॉल के रास्ते में आ जाती है। ट्रॉल वहां पर जब उस कंकाल को देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है और नोरा जल्दी से अपनी गाड़ी भगाती है। गलती से कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ट्रॉल वहां से उस कंकाल को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे देखकर रोने लगता है। अभी नोरा उसके दर्द को महसूस कर रही थी। उस ट्रॉल का इस पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। तभी वो कंकाल गलती से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इससे ट्रॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से नोरा और एंड्रयूज के पीछे पड़ जाता है, मगर नोरा जैसे तैसे उसको ठीक उसी जगह पर ले आती है जहां पर सोलर सिस्टम बिठा रखा था। वहां पर कैप्टन सोलर सिस्टम को चला देता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी ये पता चल जाता है कि मिसाइल के सिस्टम को हैक कर लिया गया है। वो मिसाइल को दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं और मिसाइल को भी छोड़ देते हैं। जब कमांडरों को ये बात पता चलती है कि वहां पर फौजी भी हैं, तो मिसाइल को वहां पे वो रोकने के लिए कहता है। वहां खुले मैदान में अब ट्रॉल पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और वो पत्थर का बनने लगता है और इसी प्रोसेस में उसको बहुत ज्यादा दर्द होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। तभी यहाँ पर नोरा को एहसास होता है कि ये सब वो लोग गलत कर रहे हैं। पहले भी उन ट्रॉल्स को मारकर उनका सब कुछ छीन लिया गया, जबकि वो लोग किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नोरा सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रॉल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ट्रॉल से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं दोबारा किसी अंधेरे में जाकर छुप जाओ, ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मार देंगे।
ट्रॉल उसकी बातों को समझ रहा था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अब सुबह हो गई थी और सूरज निकल गया था। और सूरज के निकलते ही वो ट्रॉल पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वो पूरा पत्थर का बन जाता है और ये देखकर नोरा को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो ट्रॉल को नहीं बचा सकी थी। फिर वहां पर मिलिट्री कैंप की टीम और प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि तुम्हारे डैड की कहानियां बिल्कुल सच्ची थी। फिर नोरा को एहसास होता है कि उसके डैड हमेशा से सच्चे थे। एंड्रयू भी अपनी नौकरी छोड़ देता है और वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे तो राइटर बनना है। फिर वो नोरा को कहता है कि क्या पहाड़ों के अंधेरों में और भी कोई ट्रॉल हो सकते हैं, और इस बात पर नोरा हंसने लगती है और कहती है कि हाँ, कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।